बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट में खुश आमदीद। एक तरफ इमरान खान साहब बार बार लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि इस बार इस्लामाबाद में किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सूरत हाल दिन ब दिन क्रिटिकल होती जा रही है। मुमकिन है कि आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को लगता है कि वो पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। ये तो सबको पता है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि ये हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्री करे, जबकि हुकूमत इसी चीज़ पर बज़िद है कि इमरान खान कुछ भी कर ले, हम ही नए आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे। तो दोनों तरफ तैयारी मुकम्मल हो रही है और एक जंग सी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। पहले खान साहब की तैयारी के बारे में आपको बताता हूँ, फिर हुकूमत की रिटेलिएशन के बारे में बात करते हैं। इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च को जिहाद का नाम दे दिया है और सूबाई लेवल पर तमाम ओहदेदारों को टास्क सौंप दिए गए हैं। हर ओहदेदार 6000 लोग लॉन्ग मार्च में लाने का पाबंद है। पंजाब और केपी की गवर्नमेंट उनके पास है, तो यकीनन उसकी पुलिस, उसके वसाइल वो इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए रूट भी तय कर लिए गए हैं। फवाद चौधरी ने कल एक बयान में कहा कि 25 लाख लोग लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे, और इसमें कोई शक भी नहीं है, उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में इमरान खान साहब को 2-3 दफ़ा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो उस पर अवाम का जो रद्द-ए-अमल आया है वो यकीनन इस बात की गवाही देता है कि अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। अभी खान साहब ने किसी को बुलाया नहीं था, कॉल नहीं दी थी, खुद ही लोग जो है वो सड़कों पर निकले, लाखों की तादाद में हर शहर में निकले। तो आप खुद सोचें कि जब वो कॉल देंगे तो यकीनन जो है वो एक बड़ी तादाद होगी लोगों की जो लॉन्ग मार्च में शामिल होगी। कल इमरान खान साहब ने पेशावर के जलसे में लोगों से बाकायदा हलफ लिया कि वो लॉन्ग मार्च के साथ जाएंगे और अपनी जानों की परवाह किए बगैर इसको जहाद समझकर वहां पर हर किस्म की मुश्किल के साथ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा भी खान साहब ने कहा कि उनकी कुछ प्लानिंग्स ऐसी हैं जो अभी किसी को नहीं बता रहे और ना ही वो बताएंगे, और वो हुकूमत के लिए सरप्राइज है और जो कि वक्त आने पर ही उन्हें पता चलेगा। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की तैयारी को देखें तो राना सनाउल्लाह साहब काफ़ी दफ़ा ये बयान दे चुके हैं, किसी को भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमत के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ा टास्क है, और क्योंकि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर निकले तो हुकूमत को घर वापस जाना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत जो है वो अपनी प्लानिंग्स कर रही है, नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस लॉन्ग मार्च से जान छूट सके, क्योंकि हुकूमत को पता है कि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। तो लॉन्ग मार्च के बाद जो है वो हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। नून लीग के तमाम लोग लंदन में मौजूद हैं, मरियम नवाज़ भी लंदन पहुंच चुकी हैं। जैसा कि आपको याद है, मरियम नवाज़ ने कहा था कि अब अगली बारी पंजाब हुकूमत की है, तो यकीनन ये वहाँ पर जो है वो पंजाब हुकूमत को गिराने की मुकम्मल जो है वो तैयारी हो रही है। अगर नून लीग पंजाब गवर्नमेंट को गिराने में कामयाब हो जाती है तो उनके लिए कुछ आसानियां जो है वो पैदा हो सकती हैं, वगरना हालात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब करने की भी तैयारी कर रखी है, क्योंकि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो यकीनन थोड़ी पुलिस है और उससे ये सारा मामला संभाला नहीं जा सकता। और अगर बलूचिस्तान या सिंध से पुलिस को मंगवाने की कोशिश की जाए तो वहाँ भी, क्योंकि सैलाब की वजह से हालात पहले ही बहुत ख़राब हैं, तो वहाँ से भी ये कोई आसान नहीं होगा पुलिस को मंगवाना। तो हुकूमत ने प्लान बनाया है कि सबसे पहले इस्लामाबाद के कुछ मखसूस इलाकों को फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा, और जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा तो फिर जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले किया जाएगा, ताकि लॉन्ग मार्च जो है वो किसी भी तरह इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। हुकूमत ने शेल और ड्रोन ख़रीद लिए हैं, और यकीनन आपको पता है इस तरह की सूरत हाल में हुकूमत जो है वो शेलिंग भी करती है, आंसू गैस का इस्तेमाल भी करती है, और बाज़ दफ़ा तो रबड़ की गोलियां भी मारी जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो करने की प्लानिंग भी उनकी मुकम्मल है। हालात जो हैं यकीनन एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सब कुछ होता है, याद रखें फिर हालात बहुत भयानक होंगे, क्योंकि एक तरफ सैलाब ने करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया है, दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया है, डॉलर संभाला नहीं जा रहा। अगर ये लॉन्ग मार्च होता है तो याद रखें डॉलर की कीमत मजीद बढ़ेगी, और अगर डॉलर की कीमत बढ़ी
تو پھر مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ حالات جو ہیں وہ یقیناً خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف مہنگائی، ایک طرف لانگ مارچ، ملک کا بند ہونا، یہ یقیناً جو ہے وہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اور نہ ہی عوام کے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی انسٹیبلٹی کا شکار ہیں۔ ملک کے حالات جو ہیں وہ پہلے ہی انتہائی خراب ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد بھی حکومت جو ہے وہ اس طرح کی ریٹیلیشن کے بارے میں سوچ رہی ہے، یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت 27 کلومیٹر کی چھوٹی سی گورنمنٹ کو لے کر کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ بھئی آپ نے نیب کے قانون کو چینج کر دیا، اپنے کیسز ختم کروا لیے، اب آپ جو چاہتے تھے ہو گیا، اب آپ مزید ملک کیوں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب پچھلے 6 مہینے سے نئے الیکشنز کے اوپر ہر حربہ استعمال کر چکے ہیں، لیکن آپ اس طرف جانے کی بجائے، عوامی مینڈیٹ لینے کی بجائے ملک کو مزید انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد میں داخل ہو گئے تو حکومت کو گھر جانا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ نئے الیکشنز کے بغیر وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ سب لوگ مل کر بیٹھیں اور نئے الیکشن پر مذاکرات کریں تاکہ اس طرح کے مزید مسائل سے بچا جا سکے، کیونکہ پاکستان اس وقت مزید کسی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔